सर मैं क्या कहूँ, इसको सरलीकरण में करके बताता हूँ। दाल में नमक चलता है, नमक में दाल नहीं चलती। भारतवर्ष में राजनीतिक पार्टियों को चंदा देना कोई नई परंपरा नहीं है, और बड़े-बड़े धन्ना सेठ, बड़े-बड़े बिजनेसमैन पहले भी राजनीतिक पार्टियों को चंदा दिया करते थे, थी ऐसी व्यवस्था। लेकिन फिर भी राजनीतिक पार्टी उनके कंट्रोल में नहीं चली गई थी कभी। वो फिर भी राजनीतिक पार्टी के हेडक्वार्टर के बाहर ऐसे खड़े रहते थे। मनमोहन सिंह के टाइम भी मैंने देखा है कि मुकेश अंबानी जी कैसे खड़े रहते थे प्रधानमंत्री के सामने। तो ये कि नई चीज नहीं है, लेकिन नई बात ये हो गई कि दाल में नमक की जगह नमक में दाल मिला दी गई है। मामला थोड़ा उल्टा हो गया, एक्सट्रीम हो गया है। मैं बिल्कुल न्यूट्रल बात कहूंगा, ये कोई नई बात नहीं है कि चुनाव के वक्त वोटों की हेराफेरी होती रही है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। तो वो दाल में नमक था, वो बाहुबल, वो अपनी बूथ की पकड़, अपने वोटरों को ले जाना, अपोजिट वोटरों को धमकाना, ये चलता था। मैं ये नहीं कहता ये चलना चाहिए, ये जायज था, ये जायज नहीं था। प्रशासन को उसको रोकना चाहिए था, प्रशासन उसको रोकता भी था, लेकिन उसके बावजूद ये कोई 40,000 का देश तो है नहीं, उस वक्त भी 100 करोड़ का देश था। सब कुछ रोकने के बावजूद भी बहुत कुछ मैनेज होता था और बहुत कुछ होता था। ये एक्सट्रीम होने लगा। जैसे बाहुबली समर्थन किया करते थे राजनेता, मंत्री बन जाते थे, एमएलए बन जाते थे। बाहुबलियों को बाद में समझ में आया कि इनको क्यों जितवा रहे हैं, हम खुद ही जीत सकते हैं। वो खुद जीत के पहुंचने लगे विधानसभा और संसद में। ये तो इतिहास है ना, सत्य है ना। लेकिन एक्सट्रीम नहीं होनी चाहिए कोई चीज। अब ऐसा लगता है मुझे, मेरी अपनी छोटी सी बुद्धि जो मेरे को समझ में आती है राजनीति, अब चीजें एक्सट्रीम हो गई। और जाहिर तौर पे मुकेश अंबानी जब ट्रंप के शपथ ग्रहण में गए, तो तस्वीर तो वही साफ हो गई थी कि भविष्य में क्या होने जा रहा है। जिस देश के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट नहीं किया गया, लेकिन उसी देश का एक बिजनेसमैन वहां इनवाइटेड है, तो वहां से फिर कहानी समझ में आ जानी चाहिए। इसमें तो कोई आकलन करने की जरूरत नहीं है। और दो ही नाम भारतवर्ष में ज्यादा उच्चारित हो रहे हैं, एक ए और एक जी, और दोनों का सरनेम ए से खत्म होता है। दोनों ही डबल ए है एक्चुअली देखा जाए हाँ, डबल ए है। तो। जी। तो बात तो आपकी अडानी जी सही की है लेकिन। अडानी जी की पत्रिका पे कुछ बोलना चाहता हूं, अगर आप कहें तो बोलता हूं। जी जी जरूर, हम तो चाहेंगे। गौतम अडानी जी की कुंडली पे मैं हालांकि 2-3 वीडियो अपने चैनल पे डाल चुका हूं, उनकी कुंडली के आकलन के करके। और मैंने समस्या वाला समय रहने वाला है, ये भी मैं बोल चुका हूं। देखिए, वृष लगन की कुंडली उनकी, और शुक्र की महादशा उनकी दिसंबर 2014 से शुरू हुई। आप इत्तेफाक देखिए कि 2014 में ही नई सरकार बनी। किसकी बनी मैं बोलना जरूरी नहीं समझता, सब जानते हैं। 2014 में ही नई सरकार बनी और दिसंबर 2014 से शुक्र की महादशा शुरू हुई अडानी जी की। और उत्थान फिर देखिए, 1000वें स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचे। मतलब एग्जैक्ट में नहीं, 1000वां स्थान में एक जनरल तौर पे बोल रहा हूं, लेकिन वो किसी गिनती में नहीं थे। 600-700 नंबर था उनका धनवानों की लिस्ट में। अभूतपूर्व उनकी प्रोग्रेस हुई। और शुक्र में राहु, शुक्र की महादशा में राहु की अंतरदशा शुरू हुई फरवरी 2022। इत्तेफाक की बात देखिए, ग्रह और सितारों का खेल, कि 2021 के अंत तक मैंने ये फलादेश ये किया हुआ था कि 2022 के बाद ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि मोदी जी का पतन शुरू होने वाला है। आज तो स्पष्ट है वो बात।
और इत्तेफाक देखिए 2022 उनका भी और 2022 से इनकी राहु की अंतर्दशा शुरू हुई। परेशानियां इनके लिए शुरू होने लगी उस वक्त से। और इस वक्त अष्टमेश बृहस्पति उनका 10th भाव में बैठा हुआ है। बृहस्पति एकादशेष भी है, लेकिन एकादशेष बृहस्पति अपने भाव से द्वादश आ गया तो प्राप्ति को भी माइनस कर देगा। और अष्टमेश कर्म स्थान पे बैठ गया 10th भाव में, जो सत्ता का, एडमिनिस्ट्रेशन का, पावर का, गवर्नमेंट का भाव होता है। वृष लगन में बृहस्पति अष्टमेश है, तो बृहस्पति की अंतर्दशा करेला नीम चढ़ा। बृहस्पति जो है राहु के नक्षत्र में है, बृहस्पति राहु के नक्षत्र में है, तो बृहस्पति राहु के साथ हो तो भी गुरु चंडाल योग तो बनता ही है। बृहस्पति अगर राहु के नक्षत्र में चला जाए तो गुरु चंडाल जैसा फल ही देता है। तो बृहस्पति की ये अंतर्दशा उनके लिए अभी बनी हुई है अक्टूबर 2027 तक। तो बहुत जल्दी वो मुश्किलों से पार और बाहर होते नहीं दिखते, बहुत जल्दी वो इससे निकलते नहीं दिख रहे हैं। समस्याएं चेला और उनके, गुरु, मतलब चेला और गुरु दोनों ही प्रॉब्लम में है। मैं चेला ऐसा कुछ अडानी नहीं और कहूँ। चेला गुरु मोदी जी और अडानी की